हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन 700 क्वेश्चन कर रहे हैं। 50 हम कल कर चुके हैं, तो आज करेंगे हम लोग बाकी 50। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब लैन में हम इनमें से कौन से टर्म का यूज़ नहीं करते हैं। तो कंप्यूटर तो हम करते हैं, कंप्यूटर ही तो कनेक्ट होंगे। मोडेम का हम यूज़ करते हैं, उसी के थ्रू कनेक्टिविटी आएगी। इंटरफेस का भी यूज़ करते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है या करेक्टर है। लेकिन जावा का यूज़ ज़रूरी नहीं है कि हम लोग लैन में जावा यूज़ करें, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ज़रूरी नहीं है कि हमें कनेक्शन शेयर करने के लिए किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत हो। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जो डाटा सीपीयू है, कंप्यूटर का जो डाटा है सीपीयू से किसी जो पोर्टेबल जो डिवाइसेस हैं उनको किसके माध्यम से, किसके थ्रू हम लोग करते हैं। तो जो पोर्टेबल जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको कंप्यूटर पोर्ट्स के अकॉर्डिंग से कनेक्ट किया जाता है, वहाँ से कंप्यूटर का डाटा हम ले सकते हैं। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, मतलब एक ही टाइम में हम लोग डुअल जो टाइम डुप्लेक्स सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं। मतलब दोनों साइड, जैसे अगर हम एक टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो पहले वाले जो फ़ोन होते थे उसमें होता था एक बोलता था, जैसे वॉकी टॉकी होती है, एक बोल रहा है तो दूसरा चुप हो रहा है, फिर वो ओवर बोलता है, फिर दूसरे वाला शुरू करता है, तो फिर पहले वाला, मतलब एक बार में एक ही की बात सुनी जाती थी। अगर दोनों बोलने लग जाते तो वो बात एक दूसरे तक नहीं पहुँची। बट आज के टाइम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं टेलीफोन्स, वो सारे फुल डुप्लेक्स मोड में है कि हम दोनों एक साथ बात कर सकते हैं और वो बातें भी जो है वो समझ में आ जाती हैं ऐसी बातें। तो आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स मोड। ओके। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, जो जनरली जो घर में यूज़ होते हैं जो कंप्यूटर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो सस्ते भी होते हैं और थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी केबल्स होती है, जितनी टेलीफोन लाइंस होती हैं, वो काम करती है एनालॉग डाटा पर। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बीमार आदमी का ऐसे हार्ट बीट चलती रहती है, तो जो हमारी जो वायर्स है वो हमारी इसके ऊपर, टेलीफोन लाइंस है वो इस डाटा पे काम करती है, जबकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इस तरह के डिजिटल डाटा पे काम करता है, यानी या तो 0 या 1। तो अब कंप्यूटर ने कुछ डिजिटल डाटा किया, उसको इस डाटा में ट्रांसफ़र करके ताकि वो पूरे वायर्स के थ्रू किसी और दूसरे सिस्टम पे चला जाए। तो ये काम जो करता है वो हमारा कौन करता है, मोडेम। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है मोडेम का। तो मतलब इस ये यहाँ पर तो क्या करेगा, डिजिटल को एनालॉग में करेगा, और जब वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ उसे डाटा भेजना है उस सिस्टम पर जाके यही मोडेम, जो मतलब उसका जो सिस्टम के साथ मोडेम होगा, वो उस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, जो सूचना जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौन सा भाग है। तो इन प्रोटोकॉल्स भी, एक प्रोटोकॉल्स होता है रूल्स जो हम डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। लॉगिन करोगे तभी आप डाटा भेज सकते हो, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। आर्ची, तो यानी ये सारी जो है शब्दावली में आते हैं, आर्ची है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो गूगल तो है, अल्टा विस्टा भी है, ऑर्कुट भी हमारा सर्च इंजन था पहले, अब तो वो नहीं है। पहले ही ऑर्कुट में सोशल वेबसाइट भी थी सर्च इंजन। तो साइंस डायरेक्टर नाम का कोई हमारा सर्च इंजन अभी एट प्रेजेंट नहीं है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। ऐसा कम्युनिकेशन का मीडियम जिसका यूज़ जो है वो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल नेशनल जो भी है उनमें यूज़ किया जाता है, तो वो होता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे बोला जाता है। जब भी आप दुनिया के लोगों से बात करते हैं तो वो वैन में आता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, इनमें से कौन सा करना है, इनप्यूटिंग तो करता ही है, ठीक है, कंट्रोल भी करता है, प्रोसेस भी करता है। आपने सुना होगा नाम आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर काम ही इन तीन चीज़ों पे करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स माइंड और ब्रेन, उसके अंदर खुद का दिमाग नहीं है तो वो उसको समझ नहीं सकता।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? देखो, माउस को हम छू सकते हैं, प्रिंटर को हम छू सकते हैं, मॉनिटर को हम छू सकते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नहीं छू सकते, तो ये ही हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्म नहीं है वो है, देखो, ब्राउज़र तो इंटरनेट से ही होता है, लिंक भी इंटरनेट पे ही होते हैं, जब एक लिंक पे तुम क्लिक करते हो तो सर्च इंजन भी होता है, लेकिन प्रिंटर जो है वो इंटरनेट से संबंधित नहीं है, वो हमारी हार्डवेयर डिवाइस है। चाहे कंप्यूटर हमारा इंटरनेट से कनेक्ट हो या ना हो, प्रिंटर आपके सिस्टम पे हो सकता है अगर आप चाहें। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? इनमें से किस पे हम स्टोर नहीं कर सकते? देखो, हार्ड डिस्क डीवीडी पे हम स्टोर करते हैं, फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव पे भी हम स्टोर करते हैं, बट कीबोर्ड तो हमारा इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर में? तो फ्लॉपी डिस्क नहीं होता है, कंप्यूटर सर्किटरी नहीं होता है, ह्यूमन का ब्रेन तो कंप्यूटर में होता ही नहीं है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे क्या करना है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल हमारा 4 बिट के बराबर होता है। एक हमारी जो रेंज चलती है वो ऐसे चलती है, बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते हैं। तो बिट हमारी एक होती है, 0 या 1। निबल जो है वो 4 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, बाइट हमारा 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, किलोबाइट हमारा 1024 किलोबाइट का बाइट्स का होता है। ठीक है। निम्न में से सबसे तेज़, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे महंगा हमारा ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर है, जो वेदर फोरकास्टिंग और जो हमारे आर्मी ऑपरेशंस होते हैं वो इन्हीं के थ्रू होते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि फ़ोन सिस्टम चल रहा है लेकिन हैंग कर गया तो हम दोबारा से उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वॉर्म बूटिंग। वॉर्म बूटिंग मतलब जो पहले से कई चीज़ें उसकी ऑलरेडी ऑन है, हम सिर्फ उसको रिफ्रेश कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो हो जाएगा वॉर्म बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? इनमें से सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? तो सिस्टम यूनिट का भाग है हमारा सीपीयू, क्योंकि मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, सीडी रोम आउटपुट डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन सीपीयू ऐसी है, सॉरी, सीडी रोम भी आपका स्टोरेज डिवाइस है। सीपीयू एक ऐसी चीज़ है जो सिस्टम के से रिलेटेड टास्क करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित पद नहीं है? तो कहाँ गया? ईमेल से संबंधित कौन सी? पावर पॉइंट ईमेल से नहीं है। इनबॉक्स तो है ही, क्योंकि इनबॉक्स में मेल्स आती हैं, वो आती है सेंटर में, जो हम सेंड कर रहे हैं उसको कहते हैं, रिसीवर जो रिसीव करता है उसको कहते हैं। लेकिन पावर पॉइंट ऐसा है जो ईमेल से रिलेटेड नहीं है, वो हमारा एमएस ऑफिस का पैकेज है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस के अर्थ निम्न में से कौन सा है? जैसे ही हम इंटरनेट पर कुछ सूचना यानी कुछ सर्च करते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ इनमें से क्या है कि कंप्यूटर क्या प्रोसेस कर रहा है? तो कंप्यूटर क्या करता है? डाउनलोडिंग करता है। जब भी आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको पता है कि उसकी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती हैं, ताकि आप उसको देख पाएँ ऑफलाइन भी। अगर आपने देखा हो तो कई बार डाउनलोड पे क्लिक करता है तो वो ऑफलाइन हो जाता है। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती है? तो जो कंप्यूटर है उसके अंदर ज़्यादातर एरर किस वजह से होती है? तो डेटा प्रिविस्टी में त्रुटि, मतलब जब डाटा एंट्री करते हैं हम लोग, तभी जो हम लोग ह्यूमंस गलतियाँ करते हैं उसकी वजह से ही होता है। जबकि कंप्यूटर है वो जनरली जो है वो अपने काम में जो उसे डाटा दिया जाएगा वो उसको ऊपर ही एनालिसिस करता है, तो उसकी गलती बहुत कम होती है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण है ऑब्वियसली सीपीयू है। जब कोई चीज़, देखो, आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डाला, तो आप प्रोग्राम को एक्सेस कैसे करेंगे? ठीक है, वो कंट्रोल सीपीयू कैसे काम करेगा? सीपीयू ना तो किसी चीज़ को सीपीयू सबको कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। तो जब ब्रेन, वो जो मेन फंक्शनिंग है वही नहीं होगी, जो ब्रेन ही नहीं होगा, तो काम कैसे करेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। 1024 बाइट किसके बराबर है? तो वो है A1 MB के बराबर, सॉरी, 1024 बाइट हमारी किलो बाइट के बराबर है। अगर 1024 किलो बाइट होता तो वो MB के बराबर होता, तो आंसर हो जाएगा डी। सारे कंप्यूटरों में लागू होती, क्या लागू होती? बेसिक भाषा नहीं, कोबोल भाषा नहीं,
फोर्ट्रॉन नहीं, ये दोनों तो स्पेशल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो हमारी जो है मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज दोनों सारे कंप्यूटरों में ही यूज़ होती है। 0 और 1 की भाषा ही समझते हैं हमारे कंप्यूटर। 10 लाख बाइट लगभग होती है। 10 लाख बाइट हमारी जो है वो मेगाबाइट्स के इक्वल होती हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग किसके इक्वल होती है? मेगाबाइट्स की। क्योंकि देखो 1024 किलोबाइट मिलके 1 मेगाबाइट बनता है, और 1024 इंटू 1024 मिलके क्या बनती है आपकी? 1 मेगाबाइट। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 10 लाख आता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। कहाँ पर हुआ है परम कंप्यूटर का निर्माण? हमारा पुणे में हुआ है। ओके। कंप्यूटर का में विंडो किस एक प्रकार है? विंडो क्या है? एक विंडो एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो समस्त कंप्लीटली एक उपकरण है सिवाय, मतलब सारे जो है कंप्यूटर के ज़रूरी उपकरण है सिवाय। संग्रहण का मतलब है जैसे जो चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम में लगी हुई होती है, हमारे कंप्यूटर में लगी हुई होती है, लेकिन संग्रहण का मतलब जिसका मतलब है कि जो कंप्यूटर में होना ज़रूरी है जो नहीं है। तो प्रिंटर ऐसा है जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी हार्ड डिस्क होनी ज़रूरी है, CD ड्राइव भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है उसके अंदर ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क का जो ड्राइवर है वो भी इंस्टॉल्ड होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो क्या यूज़ करते थे? वो यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का। CD का आकार कैसा होता है? तो CD जो है वो गोल होती है, तो आंसर हो जाएगा गोल। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग क्या यूज़ सिस्टम वर्ड यूज़ करते हैं? हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं। DTP का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग हमें दिखाई दे रहा है B में, तो फुल फॉर्म हो जाएगी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डोस का पूर्ण रूप क्या है? डोस का है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये हमें C में दिखाई दे रहा है फुल फॉर्म। JDBC का सूचक है। JDBC क्या है? JDBC आपकी जावा का डाटाबेस को बोला जाता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर जावा में एक लैंग्वेज को यूज़ करके बनता है तो वो JDBC का यूज़ करता है, तो जावा का डाटाबेस है। लैन किसका लघु रूप है? लैन किसका छोटा रूप है? आपका वैन का। किसका छोटा रूप है? सॉरी, लैन का। मैं फुल फॉर्म लैन की फुल फॉर्म क्या है आपकी? लोकल एरिया नेटवर्क, उसका फुल शॉर्ट रूप है लैन। कंप्यूटर संक्षिप्त का KB का सामान्यतः पूर्ण रूप है किलोबाइट, ये इजी है, ठीक है। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल दिख रहा है हमें B में, तो ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है डाटा। कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा है वो कहाँ रहता है? वो आपका प्रोग्राम्स में रहता है। कंप्यूटर की मेमोरी में जो रहता है वो प्रोग्राम रहते हैं। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो सबसे पहला जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो ज़ीरोक्स कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस चीज़ का उदाहरण है? तो वो एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वो है नहीं, प्रोसेसिंग डिवाइस वो है नहीं, एक इनपुट डिवाइस वो है नहीं, तो यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई? प्रोलोग भाषा हुई थी 1972 में। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग क्या है? आपका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? अपना कंटेंट डालते हैं, अपना डाटा डालते हैं। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो कंप्यूटर के उस पार्ट को जिसे हम छू नहीं सकते उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। उसे हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह है? हम चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट किस परत की होती है? इंटीग्रेटेड के ऊपर जो है वो सिलिकॉन की परत होती है ताकि वो जल्दी से गर्म ना हो, ख़राब ना हो। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया? मतलब किस अंक पद्धति का यूज़ किया गया है? तो वो आपका द्विधारी अंक पद्धति है, यानी 0 और 1, सिर्फ 2 ही अंक का हम यूज़ करते हैं। किस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कैलकुलेशन करने के लिए हम जो है बिजनेस रिलेटेड वो हम कोबोल का यूज़ करते हैं। कॉमनली ऑपरेटेड बिजनेस लैंग्वेज है ये आपकी। फोर्ट्रॉन, अल्गोल और पास्कल, यदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? मतलब बेसिकली
पहले आपको बेसिक आनी चाहिए, उसी के बाद जो है वो आप फोटोन, एल्गोल या पास्कल सीख सकते हैं। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है? सबसे पहले जो है वो कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में लगाई गई है, रजिस्ट्रेशन कराने। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन का प्रयोग किया जाता है? जो आपका है वर्ड शब्द संसाधन, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं? हम पेज मेकर भी करते हैं, MS वर्ड भी करते हैं, वर्ड स्टार भी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। तो हमारे जो है 100 क्वेश्चन हो चुके हैं आज, यानी 50 हमने कल कर लिए थे, 50 हमने आज कर लिए। तो डेली ये सीरीज़ चलेगी। हम लोग जो है 14 उसमें वीडियोस में जो है 700 हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, and please do comment to motivate me. Thanks for watching.